जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए मेरे अजीजों, कि प्रभु ने एक बार फिर से आपके बीच आपके मध्य में आने के लिए समय दिया। आज जिस विषय पर हम बात करने के लिए जा रहे हैं वो विषय मसीहत में बहुत ही बड़ा एक विवादित विषय है मेरे प्यारों। क्या क्रिसमस बाइबल के अनुसार है? क्या एक विश्वासी क्रिसमस मना सकता है या नहीं? इन बातों पर हम थोड़ा समय चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। विषय में जाने से पहले आप हमारे चैनल जाने वचन की सच्चाई को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकॉन को दबाएं, ताकि जब भी हम कोई नया विषय या नई क्लास लेकर आएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता है। मेरे प्यारों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये महीना जो है दिसंबर का महीना है। आज 15 दिसंबर हो चुका है और मेरे प्यारों, पूरे भारत में ही नहीं पूरे दुनिया भर में क्रिसमस पूरे धूमधाम से मनाया जाने वाला त्योहार है। लेकिन क्या बाइबल के अनुसार क्रिसमस मनाना जायज है या नहीं? मेरे प्यारों, हम इन बातों पर बात करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपके सामने बाइबल के कुछ तथ्य रखने के लिए जा रहा हूं। आपको इस बात को अच्छे से सुनना है और समझना है और खुद डिसाइड करना है, क्या हम क्रिसमस मनाएं या ना मनाएं। क्या वाकया में ये बाइबल के अकॉर्डिंग सही है या नहीं सही है। मेरे प्यारों, सबसे पहले मैं पुराने नियम के कुछ सेवकों की बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब प्रभु के दास नूह को परमेश्वर ने आज्ञा दी कि मैं इस धरती को पानी के साथ में नाश करने वाला हूं, तो परमेश्वर ने नूह को साथ ही एक नाम का नक्शा बनाकर दे दिया, डिटेल दे दी। कितने हाथ उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, सारा परमेश्वर ने नूह को एक नाम का नक्शा दिया। मेरे अजीजों, सोचिए, नूह ने अपनी समझ या अपनी बुद्धि के अनुसार नाम को नहीं बनाया। जैसा परमेश्वर ने उसको बताया, जो नक्शा परमेश्वर ने नूह को दिखाया, नूह ने उसी नक्शे के अनुसार उस नाम को तैयार किया। दूसरी घटना जब हम मूसा के समय देखते हैं, परमेश्वर ने मिलाप वाले तंबू का नक्शा मूसा को दिया। कौन से कलर के पर्दे लगने हैं, कौन सा काम कहाँ होना है, कौन से चीज कहाँ रखनी है, ये सारी बात परमेश्वर ने मूसा को बताई। जैसे ये मेरे पीछे में पर्दे लगे हुए हैं, मेरे पर्दे लगे हुए हैं। मूसा को किस कलर के लगने हैं ये भी परमेश्वर ने दिखाया था। मेरे अजीजों, और मिलाप वाले तंबू में एक भी मूसा की मर्जी नहीं हुई है। जैसा परमेश्वर ने आज्ञा दिया, मूसा ने वैसा ही मिलाप वाले तंबू को तैयार करवाया। कौन सी लकड़ी लगनी, ये सारी इत्यादि चीजें परमेश्वर ने मूसा को दिखा दी और मूसा ने वैसा ही किया, ना कि अपनी मर्जी से। अब हम बात करें नए नियम के। मेरे अजीजों, जब हम मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले, जो प्रमुख का मतलब जो यीशु मसीह के साथ साथ चले, और उसके बाद में और भी बहुत सारे चेले आए, जिसमें एक बहुत ही प्रभु का अच्छा सेवक, जिसको पौलुस भी हम लोग कहते हैं, और इंग्लिश में पॉल नाम का सेवक जो आया। आप इन सेवकों की अच्छे से हिस्ट्री को चेक करें, बाइबल में भी और फर्स्ट सेंचुरी यानी कि 100 साल या पहली सदी की कलीसिया का इतिहास जान के देख लें। आपको कहीं भी क्रिसमस का नाम तो दूर की बात, उसका एक चिन्ह भी इनकी सेवकाई में आपको नहीं मिलेगा मेरे अजीजों। तो बाइबल के अनुसार कुछ लोगों का मानना है, देखो प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, स्वर्गदूत आए, स्वर्गदूतों ने सेलिब्रेशन किया, तो हमें करने में क्या दिक्कत है? मेरे प्यारों, सुनिए ध्यान से।
प्रभु यीशु मसीह का इंतजार कई सालों से हो रहा था। उन स्वर्गदूतों ने लोगों को बताया कि जिसका तुम इंतजार कर रहे हो, जिसका तुम वेट कर रहे हो, वो आ चुके हैं करके। और जब यीशु धरती पर आए या उसके आने से पहले स्वर्गदूतों ने यीशु के बारे में लोगों को बताया, आनंद का समाचार बताया, खुशखबरी बताई। लेकिन वहां पर आगे एक बात को आपको समझना, स्वर्गदूतों ने आपको दोबारा ऐसा नहीं कहा कि तुम भी इस चीज को बार बार या हर बार सेलिब्रेशन या सेलिब्रेट करना यीशु मसीह के जन्मदिन के तौर पर। मेरे प्यारों, मेरे अजीजों, मेरा कहने का मतलब क्या, फिर क्रिसमस आया कहाँ से? मेरे अजीजों, लगभग 3 सदियों के बाद चेले जब मर गए, ख़त्म हो गए, सेवा आगे चलता गया, लेकिन कॉन्स्टेंटीन जो रोमन कैथोलिक का एक शासक था, मेरे प्यारों, 3 सदियां बाद में, जहाँ 300 साल के बाद में जाकर क्रिसमस धीरे धीरे दुनिया में आया और आगे बढ़ता गया मेरे अजीज़ों। लेकिन फर्स्ट सेंचुरी या चेलों की सेवकाई की बात करें तो आपको नहीं मिलेगा। उनकी सेवकाई में आपको बपतिस्मे की आज्ञा मिलेगी, प्रभु भोज लेना है वो मिलेगा, और ऐसे कितने काम हैं जो आपको स्पष्टता से बाइबल कहेगा कि इनको मेरे आने तक करते रहना। लेकिन जो आज पूरी दुनिया करती है उसका एक भी सबूत बाइबल में ना हो, बड़ी हैरानी की बात है। मेरे अजीज़ों, मेरा कहने का मतलब क्या है, ध्यान देकर समझना। आप अपनी बुद्धि या समझ से कुछ लागू करें, ये बात हजम नहीं होती। पुराने सेवकों के लोगों ने एक नाश होने वाली नाम को बनाया तो भी परमेश्वर की इजाज़त के बिना। अब कलीसिया जो परमेश्वर की दुल्हन या सर्व ज्ञानी परमेश्वर की दुल्हन या उसकी प्रजा है, उसके जीवन में क्या होना है, क्या करना है, वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का कानून उस बात को लागू करेगा, कलीसिया को क्या करना क्या नहीं करना। अगर परमेश्वर आपको अनुमति देता है, जहाँ प्रभु का वचन आपको कहता है करो, तो आप 100% करो। हम कौन होते हैं मना करने वाले? लेकिन अगर प्रभु का वचन इन सब चीज़ों के लिए अनुमति नहीं देता तो हमें करने की ज़रूरत ही क्या है मेरे प्यारों? बहुत सारे लोग कहते हैं इस समय हमें सुसमाचार सुनाने का मौका मिलता है। मेरे अजीज़ों, लेकिन जब हम प्रेरितों के जीवन को पढ़ते हैं, प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह का हर दिन प्रचार किया। लोग आत्मिक जीवन में भी बढ़ते गए और गिनती में भी लोग बढ़ते गए। उन्होंने किसी विशेष दिन का या किसी त्योहार का इंतजार नहीं किया कि कब आएगा और हम कब यीशु मसीह का प्रचार करेंगे। मेरे प्यारों, वचन में प्रेरितों के कार्य में लिखा वो प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे। मेरे अजीजों, इसलिए सच्चे मसीह को किसी विशेष दिन को इंतजार करने की जरूरत नहीं है। मेरे अजीजों, उसके लिए सब दिन एक समान हैं। उसको प्रभु का प्रचार करने के लिए किसी दिन को उड़ीक करने की जरूरत नहीं। हाँ, एक बात जरूर याद रखिए, बाकी दिनों की तरह भी आप 25 दिसंबर में केवल प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। प्रचार करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चर्चों में बैठकर आप लाखों रुपया और मेरे प्यारों इस चीज को एक रीति बनाकर मना रहे हैं तो ये चीज वचन के अनुसार गलत है मेरे प्यारों। चेलों ने कोई ऐसी परंपरा या ऐसी रीति जो बुद्धि से बाहर निकाली गई हो बढ़ावा नहीं दिया मेरे प्यारों। इसलिए मेरे अजीजों, बाकी दिनों की तरह प्रचार करो, नो टेंशन, कोई गलत नहीं है। लेकिन आप अपने उन्हीं लोगों के बीच में जो आपके साथ सालों से चल रहे हैं, उनसे पैसा इकट्ठा करके मेरे प्यारों हम क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। आज प्रभु यीशु मसीह का जन्म है। आप एक बात बाइबल उठाकर देख लीजिए, क्या वाकया में प्रभु यीशु मसीह 25 दिसंबर को पैदा हुए? लेकिन 25 दिसंबर को कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा इतिहासकार आ जाए,
बाइबल उठाकर बोल दे कि मैं आपको करेक्ट डेट 25 दिसंबर बता रहा हूँ, मेरे प्यारो तब आप मनाएं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाइबल ना यीशु मसीह की करेक्ट कोई डेट बताती है ना कोई समय। कारण क्योंकि पवित्र आत्मा ने ये बताना जरूरी नहीं समझा, छोटी सी छोटी आज्ञा जरूरी समझी, लेकिन जिसको पूरा संसार मनाएगा उसको क्यों नहीं दिखाया? क्योंकि पवित्र आत्मा जानता था ये अनादि काल के परमेश्वर को, जो आद और अंत परमेश्वर है, उस परमेश्वर को मनुष्य के तुल्य बनाकर उसका जन्मदिन और मरण दिन मनाना शुरू कर देंगे। उसको भी बाकी देवताओं की तरह या पीर पैगंबरों की तरह एक जन्म की शुरुआत दे देंगे और एक मरने का दिन नियुक्त कर देंगे। इसलिए पवित्र आत्मा को पता है कि वो आद और अंत है, वो शरीर में है, लेकिन ये उसका शुरुआत नहीं है। वो तो सृष्टि का रचने वाला परमेश्वर है। जब